अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो अनार के फ़वाद के हवाले से है। अनार का मौसम आ चुका है, क्या फ़वाद हैं, क्या फ़ायदा होता है इसको खाने से, वेट लॉस यानी वज़न कम करने से इसका क्या ताल्लुक है, हमारी स्किन के लिए अनार कैसे फ़ायदेमंद है, दिल की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से अनार हमें कैसे बचाता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि 100 ग्राम अनार के अंदर तकरीबन 80 कैलोरीज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी फ्रूट की निस्बत ज़रा ज़्यादा है। बाकी फ्रूट के अंदर तकरीबन 60 कैलोरीज होती हैं, अनार के अंदर निस्बतन ज़्यादा 80 कैलोरीज मौजूद है। तो आप ये कर सकते हैं, आप एक वक्त में निस्बतन कम खा लें, 50 ग्राम खा लें, 60 ग्राम खा लें, 100 ग्राम ना खाएं अनार, थोड़ा थोड़ा करके बेशक पूरे दिन में खाते रहें। पहली चीज़ तो आ गई इसकी कैलोरीज, जो कि 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 80 कैलोरीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आता है, जो हमारी स्किन को लेकर आता है, वो ये है कि अनार के अंदर 100 ग्राम के अंदर जितना हमें विटामिन सी चाहिए उसका 40% मौजूद है। जितना हमें पूरे दिन में विटामिन सी चाहिए उसका 40% अनार के 100 ग्राम के अंदर मौजूद होता है। अब विटामिन सी के क्या फ़वाद हैं? सबसे पहले तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग स्किन के लिए डॉक्टर्स को कंसल्ट करते रहते हैं, उन्हें पता होगा कि जब कोई स्किन का मसला आता है, डॉक्टर अक्सर विटामिन सी के टैबलेट्स उन्हें रिकमेंड करते हैं। सो विटामिन सी हमारी स्किन को ग्लो कराने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारी एक अच्छी साफ़ सुथरी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। विटामिन सी जो कि अनार के अंदर 40% मौजूद है, जितना हमें डेली चाहिए, वो ना सिर्फ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है, हमारी स्किन को बहुत ग्लो करता है, बल्कि हमारे अंदर अगर कोई रिकवरी होनी होती है उसमें भी हेल्प करता है। हीलिंग में भी विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। हीलिंग के लिए भी विटामिन सी फ़ायदेमंद है। तीसरा इसका फ़ायदा ये आता है, इसके अंदर विटामिन ई की अच्छी मिक़दार है, और यही वजह है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, हमारी स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ई हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी बहुत अच्छा है। सो विटामिन ई की एक अच्छी मिक़दार इसके अंदर मौजूद होती है। ख़वातीन जो कि हामला हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन, उनके लिए कहा जाता है कि अनार का जूस वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर फॉलेट की एक अच्छी खासी मिक़दार मौजूद है। फॉलेट प्रेग्नेंट ख़वातीन को वैसे रिकमेंड किया जाता है। सो फॉलेट की एक अच्छी डाइटरी सोर्स जो है वो हम अनार कह सकते हैं। अनार फॉलेट का एक अच्छा डाइटरी सोर्स है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनोल्स मौजूद हैं। कोई भी अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी में जो कि प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ये उससे लड़ने में फ़ायदेमंद साबित होता है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स ना सिर्फ हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे लड़ने में भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। प्रेगनेंसी को ईजी करने के लिए भी पॉलीफिनोल्स फ़ायदेमंद साबित होते हैं, जो कि अनार के अंदर मौजूद हैं। सो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ना सिर्फ उन्हें फॉलेट की अच्छी मिक़दार मुहैया करता है, बल्कि प्रेगनेंसी को भी स्मूथ करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। एक तो इसके अंदर पोटेशियम की अच्छी मिक़दार है, सोडियम बहुत कम है इसके अंदर। फिर ब्लड प्रेशर जो स्टडीज़ कहती हैं वो ये कहती हैं कि ये ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में, अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मददगार साबित होता है। सो दिन में 1 कप अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं, 100 ग्राम से 150 ग्राम तक अगर आप अनार दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होता है। दिल के मरीज़ों के लिए अनार बहुत फ़ायदेमंद है। रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो हमारी आर्टरीज़ या वेंस की ब्लॉकेज होती है उसको अनार रोकता है। उसको ना सिर्फ रोकता है, बल्कि अगर पहले से ब्लॉकेज हुआ है कोई आर्टरीज़ के अंदर या वेंस के अंदर, तो उसको कम करने में, उसको रिड्यूस करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया मैं उसको रिपीट करती चलूँ। सबसे पहले तो अनार हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी की वजह से, विटामिन ई की वजह से हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है, अगेन विटामिन सी विटामिन ई की वजह से प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फॉलेट मौजूद है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जो लोग स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अक्सर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फिजिकल एक्टिविटी होती है, या जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, नई नई ट्रेडमिल करना शुरू करते हैं, उनको भी अक्सर क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। सो वो लोग अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार जो है वो क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में, जो एक जिसे उर्दू में कहते हैं खिंच जो एक पड़ रही होती है, उसको रिड्यूस करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। हम इससे पहले जानते थे चुकंदर जो है वो भी क्रैम्प्स को कम करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा अनार जो है वो भी क्रैम्प्स को कम करने में, रिड्यूस करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अंदर जो पोटेशियम है वो हमारे स्टेमिना को, हमारे एक्सरसाइज के स्टेमिना को बिल्ड करने में फ़ायदेमंद साबित होता है।
शुगर के पेशेंट्स के लिए अनार बहुत अच्छा है। एक तो ये कि इसके अंदर कैलोरीज जो है वो कम है। अगर किसी ने कोई स्नैक लेना है, क्योंकि होता क्या है, शुगर के पेशेंट को बार बार भूख लग रही होती है और कोई हेल्दी स्नैक चाहिए होता है। फ्रूट्स में हम जानते हैं कि फाइबर की भी अच्छी मिकदार होती है, फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और अगेन शुगर निस्बतन कम होती है। नेचुरल शुगर मौजूद होती है, फ्रुक्टोज मौजूद होती है, लेकिन जो बाकी हमने बिस्किट वगैरह खाने होते हैं उनकी निस्बत ज़रा कम मौजूद होती है और हेल्दी ऑप्शन होती है। सो शुगर के पेशेंट्स जो है वो अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 75 ग्राम से 80 ग्राम तक अनार का इस्तेमाल जो है वो शुगर के पेशेंट्स कर सकते हैं एक वक्त के अंदर। इसके अलावा जो अनार है वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किसी का डाइजेशन का यानी हाजमे का मसला है तो अनार उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर किसी का हाजमे का मसला है या किसी को अल्सर्स का मसला है या कोई वैसे इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए अनार जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होता है। इनफैक्ट पुराने ज़माने में कीड़े अगर किसी के पेट में होते थे तो उसको अनार दिया जाता था, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है पेट के कीड़ों को फाइट ऑफ करने में, उनसे लड़ने में, उनको ख़त्म करने में फ़ायदेमंद साबित होती हैं। सो अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसको भी अनार का इस्तेमाल जो है वो कराया जा सकता है। वेट लॉस में अनार कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो वेट लॉस ही है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं वेट लॉस के लिए। इसके अलावा इसकी फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, फैट को ये बर्न करने में फ़ायदेमंद साबित होता है, ये हिकमत कहती है। सो अगर किसी का वेट लॉस कंसर्न है तो वो भी अनार का इस्तेमाल कर सकता है। सुबह उठ के अगर आप खाली पेट अनार का इस्तेमाल करते हैं, आप खाली पेट कोई भी चीज़ लेते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। सो सुबह उठ के अगर आप खाली पेट अनार लेते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। उसके जो पॉलीफिनोल्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो वेट लॉस में वैसे भी हेल्प करेंगे और इसकी जो फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी। हाँ, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि वो जूस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जूस में ज़रा निस्बतन कैलोरी ज़्यादा होती हैं। जूस में वैसे भी जब हम किसी भी फ्रूट का जूस बनाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। जैसे जो अनार के अंदर विटामिन सी है, अगर हम जूस की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो विटामिन सी हमें वैसे ना मिले जैसे हम फ्रेश फॉर्म में अनार इस्तेमाल करते हैं तो मिले। प्रेफर ये करें कि आप विटामिन सी के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए इसको वैसे रॉ फॉर्म में खाएं, इसका जूस ना बनाएं। जैसे फ्रूट होता है उस फॉर्म में खाएं, जैसे फ्रूट होता है उस फॉर्म में खाएं और स्नैक में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनार का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एथराइटिस के पेशेंट के लिए, एथराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि इंतहाई पेनफुल होती है। इसकी मैनेजमेंट भी हम डाइट्री कर सकते हैं, हम दवाइयों से कर सकते हैं, स्टीरॉयड से कर सकते हैं, लेकिन ये है ही बड़ी पेनफुल दवाई। इसके अलावा एथराइटिस की मैनेजमेंट के लिए अनार जो है वो बहुत फ़ायदेमंद देखा गया। इसके अंदर जो फ्लेवोनॉल्स हैं वो एथराइटिस से लड़ने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। एथराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी मैनेजमेंट इंतहाई पेनफुल होती है। एथराइटिस में यूजुअली मैंने देखा है पेशेंट से गाड़ी का दरवाज़ा तक नहीं खुलता, दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता, इतना उनके हाथ पाँव में स्वेलिंग हो गई होती है। अब इन्फ्लेमेशन को फाइट करने के लिए, सूजन को फाइट करने के लिए जो अनार के अंदर फ्लेवोनॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अनार खाएं तो आपका एथराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन कम पेनफुल हो जाएगा, कुछ हद तक मैनेज हो जाएगा। बाकी जाहिर है उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह वो तो चलती रहती है, लेकिन जो जहाँ हम डाइट की बात करते हैं तो हल्दी और अनार 2 चीज़ें जो हैं वो एथराइटिस के लिए बहुत अच्छी हैं। जो इसके अंदर फ्लेवोनॉल्स हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो कि जो एथराइटिस में इन्फ्लेमेशन हुई होती है उससे लड़ने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सो अगर किसी का एथराइटिस का मसला है तो वो अनार का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से करें। अब हम इस सारे सेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं। अनार शुगर के पेशेंट्स के लिए, दिल के मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए अनार जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फीमेल जो कि प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो स्पोर्ट्स रेगुलरली करते हैं, जिन्हें क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं या जो हैवी एक्सरसाइज शुरू करते हैं वेट लॉस के लिए, उनके लिए अनार जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एथराइटिस के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कोशिश ये करें कि अनार को रॉ फॉर्म में खाया जाए, जैसे फ्रेश फ्रूट होता है उस फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाए। आप सैलड में डाल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो फैंसी सैलड्स होते हैं उसमें अक्सर अनार डला हुआ होता है, आप सैलड में डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रॉ फॉर्म में इसको खा सकते हैं। हाँ, जूस पिया जा सकता है, जैसे प्रेग्नेंट खवातीन है वो इसका जूस पी सकती हैं, लेकिन जूस में डर ये होता है कि बहुत सारे इसके न्यूट्रिएंट्स कहीं डैमेज ना हो जाए। बेहतर ये है कि इसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए। हाँ, जो लोग रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे अगर किसी का दांत का मसला है
तो इसको चबाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उन दैट केस फिर आप उसको जूसेस के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेहतर यही है कि आप इसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें या सैलेड्स में डाल के इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 3-4 दफ़ा अनार का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। इसके जो बेनिफिट्स हैं हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इवन हमें कैंसर से भी बचाने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। थैंक यू।